विकास की आयु बिनित की आयु से 4 गुना है। 12 वर्ष पूर्व विकास की आयु बिनित की आयु से 7 गुना थी। बिनित की वर्तमान आयु क्या है? तो क्यों ना तुम इस वीडियो को यहां रोककर इसे खुद से हल करने की कोशिश करो और फिर वापस आओ। तो चलो अब इसे साथ में करते हैं। अब क्योंकि यहां पर हमसे पूछी गई है बिनित की वर्तमान आयु, तो एक काम करते हैं कि बिनित की वर्तमान आयु को हम ले लेते हैं x। तो मैं यहां लिखता हूं कि हमने माना है कि यहां पर बिनित की वर्तमान आयु जो है वो हमने ली है x। अब हमें ये दिया गया है कि विकास की आयु बिनित की आयु से 4 गुना है। यानी कि वर्तमान में अगर बिनित की आयु x है तो विकास की आयु 4 गुना होगी, यानी कि 4x। तो मैं यहां लिखता हूं कि जो विकास की वर्तमान आयु है वो होगी बिनित की वर्तमान आयु के 4 गुना, यानी कि ये हो जाएगी 4x। आगे हमसे कहा गया है कि 12 वर्ष पूर्व विकास की आयु बिनित की आयु से 7 गुना थी। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर वर्तमान में बिनित की आयु है x और विकास की आयु है 4x, तो 12 वर्ष पूर्व उनकी आयु कितनी हुई होगी? तो अगर बिनित की वर्तमान आयु है x वर्ष, तो 12 वर्ष पूर्व उसकी आयु हुई होगी x ऋण 12 वर्ष। तो मैं यहां लिखता हूं कि जो बिनित की आयु होगी 12 वर्ष पूर्व वो होगी x ऋण 12 वर्ष। और उसी तरह से अगर विकास की वर्तमान आयु है 4x वर्ष, तो 12 वर्ष पूर्व उसकी आयु हुई होगी 4x ऋण 12 वर्ष। तो मैं यहां लिखता हूं कि विकास की आयु 12 वर्ष पूर्व हुई होगी 4x ऋण 12 वर्ष। तो हमने उनकी आयु 12 वर्ष पहले जो थी वो निकाल ली, और हमसे कहा गया था कि 12 वर्ष पूर्व विकास की आयु बिनित की आयु से 7 गुना थी। यानी कि 12 वर्ष पूर्व बिनित की जितनी भी आयु थी उसका अगर हम 7 गुना करेंगे तो हमें 12 वर्ष पूर्व विकास की आयु मिलेगी। तो अगर हम 12 वर्ष पूर्व बिनित की आयु जो है x ऋण 12, इसे यदि हम 7 गुना करें, इसे यदि हम 7 गुना करें तो हमें मिलेगी विकास की आयु जो 12 वर्ष पूर्व थी। यानी कि हमें मिलेगा 4x ऋण 12। तो ये बराबर होगा 4x ऋण 12 के। तो यहां पर हमें एक समीकरण मिल रहा है जिसमें एक चर है x, और इसे अगर हम हल करेंगे तो हमें x का मान मिल जाएगा। तो चलो इस समीकरण को हल कर लेते हैं। तो यहां पर सबसे पहले 7 को गुणा कर लेते हैं। तो ये है x गुणा 7, यानी कि ये हो जाएंगे 7x ऋण 12 गुणा 7, ये हो जाएंगे ऋण 84। तो यहां आ जाएंगे ऋण 84, और ये बराबर होंगे 4x ऋण 12 के। अब यहां पे है 7x और यहां पे है 4x। अगर मैं दोनों तरफ 4x घटा दूं तो यहां से तो 4x गायब हो जाएगा और यहां आ जाएगा 7x ऋण 4x, यानी कि ये हो जाएगा 3x। तो मैं यहां लिखता हूं कि हमें मिलेगा यहां पर 3x ऋण 84 बराबर होगा ऋण 12 के। अब अगर मुझे x का मान निकालना है तो यहां पे मुझे ये ऋण 84 नहीं चाहिए, तो मैं काम करता हूं, मैं दोनों तरफ 84 जोड़ देता हूं। तो यहां से ऋण 84 चला जाएगा और यहां आ जाएगा ऋण 12 धन 84। तो हमें मिलेगा कि जो 3x है वो बराबर मिलेगा ऋण 12 धन 84 के, और ऋण 12 धन 84 हो जाएंगे 72। तो हमें मिलेगा कि जो 3x है वो बराबर है 72 के। अब अगर मैं दोनों तरफ 3 से विभाजित कर दूं तो मुझे x का मान मिल जाएगा। तो यहां पर 3 और 3 तो कट जाएंगे और यहां 72 बटा 3 हो जाएंगे 24। तो x का मान हमें मिल चुका है, वो है 24। और x हमने क्या माना था? हमने माना था बिनित की वर्तमान आयु है x, यानी कि बिनित की जो वर्तमान आयु है वो हमें मिल चुकी है, वो है 24 वर्ष। और अगर हम विकास की वर्तमान आयु भी जानना चाहें तो ये है 4 गुणा x, यानी कि 4 गुणा 24, तो ये हो जाएगी 96 वर्ष। और अगर विनित की वर्तमान आयु है 24 वर्ष, तो 12 वर्ष पहले हुई होगी 24 ऋण 12, यानी कि 12 वर्ष पहले बिनित की आयु थी 12 वर्ष। और अगर विकास की वर्तमान आयु है 96 वर्ष, तो विकास की आयु 12 वर्ष पूर्व हुई होगी 96 ऋण 12, यानी कि ये हुई होगी 84 वर्ष। और जो 84 है वो 12 का 7 गुणा है, क्योंकि 12 गुणा 7 होते हैं 84। तो यहां पर इसकी भी जांच हो गई और हमने इस प्रश्न को हल कर लिया।